मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम किसी मोबाइल फ़ोन की चार्जिंग पोर्ट, जिसको हम माइक्रो यूएसबी कहते हैं, इसको हॉट एयर गन की मदद से तब्दील करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चार्जिंग पोर्ट जो होती हैं उनको हम सोल्डरिंग आयरन से बेहतर तरीके पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चार्जिंग बेस होती हैं जिनको हम SMD वर्क स्टेशन से तब्दील करें तो वो ज़्यादा मजबूत और मुनासिब होती हैं। तो किन को हमें सोल्डरिंग आयरन की मदद से तब्दील करना चाहिए और किन चार्जिंग बेस को ख़ास तौर पर हमें SMD वर्क स्टेशन की मदद से तब्दील करना चाहिए, ये आपको जब मैं ये बेस उतारूँगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी क्या वजह है। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से टूल हैं जो आपके पास ये प्रोसेस शुरू करने से पहले होने चाहिए, कि जो मैं यूज़ करूँगा वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये देखें तो ये मेरे पास चार्जिंग पोर्ट है, बिल्कुल नई, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्टली 100% जैसी पहली है वैसी ही ये होनी चाहिए। अगर कोई इसमें फ़र्क हो तो इसका मतलब है कि प्रोसेस फेल हो सकता है और प्रॉब्लम आ सकता है। 100% वैसी की वैसी ही होनी चाहिए। उसके बाद देखिए क्या चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट है। यूनिवर्सल मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर, फ्लक्स पेस्ट, SMD वर्क स्टेशन, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग पेस्ट। ये 183 डिग्री पर पिघलने वाला मैकेनिक का सोल्डरिंग पेस्ट है। इसके अंदर आप देखें तो ऐसे पेस्ट सा होता है जो कि दरअसल सोल्डर को ही समझ लें कि सोल्डर का ही आटा होता है। सोल्डर को बारीक बारीक कणों के अंदर तब्दील करके, टुकड़ों के अंदर तब्दील करके ही ये बनाया जाता है। ये अवेलेबल होता है आमतौर पर मार्केट के अंदर ईजीली, या अगर मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं तो ऑनलाइन ढूंढ लीजिए। सोल्डर वायर, ये 0.4 mm का मैकेनिक का हाई क्वालिटी सोल्डर है। पेन टाइप कटर ब्लेड, नॉन मैग्नेटिक ट्वीज़र, PCB की सफाई के लिए केमिकल, और दांतों की सफाई करने के लिए ब्रश जो कि हम PCB की सफाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। डी सोल्डरिंग वायर, इसको सोल्डरिंग विग भी बोलते हैं। ये मैकेनिक का R300 मॉडल है। आपने इस तरह की हाई क्वालिटी लेनी है। कुछ मार्केट के अंदर बुरे तरह की सोल्डरिंग वायर भी मौजूद हैं, जैसा कि अगर आप इसके धागे को देखें तो कितना मोटा है, और इस धागे को बनाने के अंदर जो वायर यूज़ किया गया वो भी बहुत मोटा है, जबकि इसका जो धागे से धागा है वो भी पतला, और इसके अंदर जो वायर यूज़ हुआ है वो भी बहुत पतला है। तो ये डी सोल्डरिंग वायर जो है बहुत बेहतरीन काम करती है, और ये डी सोल्डरिंग काम भी नहीं करती और PCB को बर्बाद भी कर देती है। जिसके पास ये आ गई वो कहेगा कि डी सोल्डरिंग वायर बेकार होती है, काम करती नहीं। जिसको ये मॉडल मिल गया वो कहेगा कि डी सोल्डरिंग वायर तो एक नेमत है। तो ये पॉइंट नोट फरमाइएगा, ये भी आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों, यही चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपना प्रोसेस शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर नोट फरमाएं कि जो ये सोल्डरिंग आयरन है इसकी बिट नीट क्लीन होनी चाहिए। चाहे आप कोई भी सोल्डरिंग का दोस्तों काम करें, हमेशा पॉइंट नोट फरमाए कि जब तक उसकी बिट जो है आगे से चांदी की तरह चमक नहीं रही होगी तब तक वो सोल्डरिंग आयरन बेकार है। चांदी की तरह चमकती हुई बिट से ही जस्ट सोल्डरिंग करनी है, हमेशा हमेशा एंड हमेशा। आइए अब अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हमने इस बोर्ड से ये पहले वाली चार्जिंग पोर्ट उतारनी है। उसके लिए हम इसके ऊपर हीट देंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमेशा नोट फरमाएं, आप कोई भी रिपेयरिंग का काम कर रहे हो, एक पॉइंट देने लगा हूँ, अपने दिल के कानों से सुनिए। जब भी आप हीट दें इस जगह के ऊपर तो हमेशा आपके जहन में आना चाहिए कि यार उस मेरी हीट से इर्द गिर्द के जो कंपोनेंट हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप स्मार्टफोन लेना तो उनके माइक अक्सर नीचे वाले एरिया में होते हैं। जब हम चार्जिंग पोर्ट भी नीचे वाले एरिया में होते हैं, जब चार्जिंग पोर्ट उतारने लगते हैं तो साथ माइक को भी हीट बच जाती है। या बात हम सफाई के लिए कोई केमिकल डालते हैं, कोई फ्लक्स डालते हैं तो वो माइक के अंदर भी चला जाता है, या स्पीकर अगर हो तो वो जल जाता है। इसलिए आपने जब भी हीट देनी है इर्द गिर्द के एरिया पर गौर करना है कि क्या असरात होंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, ये फ़ोन है, अगर मैं इसका ये माइक उतारने के लिए हीट दूंगा तो वह हीट माइक तो उतार देगी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए ये जो इसका कीपैड वाला पत्ता है ये भी साथ ही सुकड़ जाएगा हीट की वजह से। तो इसलिए मैं इस पत्ते को भी पहले ही उतार दूंगा। अब यहाँ पर अगर मैं हीट दूंगा तो दूसरी तरफ आप नोट फरमाएं कि ये LCD को कोई नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए मैं LCD को उतार कर
यूँ पीछे को कर लेता हूँ और इसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा लेता हूँ ताकि एलसीडी को किसी तरह के नुकसान का खतरा हो ही ना। तो अब मैं इसको अपने यूनिवर्सल पीसीबी होल्डर के अंदर लगा देता हूँ। यूनिवर्सल पीसीबी होल्डर के अंदर काम करने से हमें बहुत आसानी महसूस होती है। इसको अपने सामने रखिए। अब हमने इसके ऊपर सोल्डरिंग फ्लक्स लगाना है। मौजूद दोस्तों नोट फरमाएं कि जब भी आपने सोल्डरिंग करनी हो या हॉट एयर गन SMD वर्क स्टेशन यूज़ करना हो तो उस पॉइंट के ऊपर सोल्डरिंग फ्लक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। सोल्डरिंग फ्लक्स से हमें पहला फ़ायदा ये मिलता है कि जो सोल्डर वायर्स होती हैं वो अच्छे तरीके से एक दूसरे को दोनों पॉइंट फ्यूज़ होकर पकड़ लेते हैं। सोल्डर जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो बिल्कुल चमकदार रहता है और एक जगह के ऊपर कंसंट्रेट हो जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक को जलाने से भी ये बचाता है, आईसी को फटने से भी ये फ्लक्स बचाता है। तो ये हमेशा नोट फरमाएं कि आपने थोड़ा सा फ्लक्स उस पॉइंट के ऊपर लगा देना होता है। अब मैं इसको यहाँ पर यूँ कर देता हूँ ताकि सारे पॉइंट के ऊपर ये फैल जाए। अब दोस्तों हम SMD वर्क स्टेशन लेते हैं और हम 360 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं। चाहे आप 370 भी रख लें तब भी कोई मसला नहीं है। और उसके बाद 7 के करीब हवा रख के हम इसके ऊपर डायरेक्ट हीट देनी शुरू कर देते हैं। चंद ही सेकंड में ये उतर जाएगी। लेकिन दोस्तों आपने हीट को थोड़ा सा फैला कर देना है, सिर्फ एक ही जगह के ऊपर यूँ रख नहीं देना ज़्यादा देर। फैला कर देंगे तो सारे चार्जिंग बेस इक्वली गर्म होगी। और याद रखिए यहाँ पर हमने बड़ी नोज़ल यूज़ की है, जो इस तरह की ये जो बड़ी नोज़ल है ये हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ी नोज़ल तीनों में से सबसे बड़ी। छोटी नोज़ल आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। इस सारे प्रोसेस में छोटी नोज़ल यूज़ कर ली तो प्रोसेस फेल हो जाना है। ये लें जी, हमारी चार्जिंग पोर्ट उतर गई है। आप दोस्तों जैसा कि आप पीसीबी के ऊपर देख रहे हैं, इस जगह के ऊपर बहुत ज़्यादा सोल्डर लगा हुआ है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सब पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लगा हुआ है और यहाँ से सोल्डर को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब तक सोल्डर यहाँ से क्लियर नहीं होता अगली चार्जिंग पोर्ट का कंसेप्ट बिल्कुल भी यहाँ पर है ही नहीं। तो सोल्डर को यहाँ पर उठाने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक डी सोल्डरिंग विक का इस्तेमाल है। तो डी सोल्डरिंग विक में से आपने छोटा सा एक पीस काट लेना, 1 इंच या इससे भी छोटा, बस इतना सा पीस मैं यूज़ करूँगा। ये वाला इसको मैं ट्वीज़र की मदद से पकड़ लेता हूँ और इस पॉइंट्स के ऊपर दोस्तों देखें तो पहले ही फ्लक्स लगा हुआ है। मैंने जब चार्जिंग बेस उतारी थी वहाँ पर फ्लक्स पहले ही उतरा हुआ था, अभी इस जगह के ऊपर फ्लक्स मौजूद है। तो अब आपने क्या करना है, आपने लेना है सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन आप इस तरह का ले लें। ये जो 900M1 बिट है ये भी ठीक है, लेकिन अगर आप इससे भी बेहतर लेना चाहें तो दोस्तों वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये 900M टाइप K की बिट है। टाइप K की बिट जो है आगे से अगर आप देखें तो इस तरह की होती है, जैसे टके वाला पेन होता है इस तरह की। दोस्तों आपने डी सोल्डरिंग वायर को इन पॉइंट्स के ऊपर रख देना है और ऊपर से आपने सोल्डरिंग आयरन रख देना जो भी आपके पास अवेलेबल हो। टाइप K की बिट वाला थोड़ा सा बेहतर काम करता है। और यूँ आपने राउंड शेप के अंदर उसको घुमाते जाना है और सारे का सारा सोल्डर वो यहाँ से उठा लेगा। ये देखिए सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। पॉइंटों को यहाँ पर साफ और शफाफ निकालना ज़रूरी है, कोई भी सोल्डर यहाँ पर नहीं छोड़ा जाएगा। अब आप देखें तो बिल्कुल साफ पॉइंट निकल चुके हैं, इनके अंदर किसी तरह का कोई भी सोल्डर नहीं है। तो अब दोस्तों यहाँ पर इनकी सफाई करनी ज़रूरी है। सफाई के लिए आप दांतों वाला ब्रश लीजिए, इसके ऊपर सफाई वाला केमिकल डालिए, यहाँ पर भी डालिए और आप यूँ मल के अच्छे तरीके से इसको नीट एंड क्लीन निकाल दें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी चार्जिंग बेस वाली जगह 100% साफ़ सुथरी हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हम हॉट एयर गन की मदद से क्यों लगाते हैं, सोल्डरिंग आयरन की मदद से क्यों नहीं लगाते। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर गौर करें ना तो देखें 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट तो हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से लगा सकते हैं। जबकि अगर आप देखें ना इस बेस के बिल्कुल सेंटर में तो ये देखिए ये पॉइंट जो है दरमियान में है जो कि इस बेस की इस जगह के ऊपर चिपकेगा, ये पॉइंट इस जगह के ऊपर चिपकेगा। तो ये पॉइंट जो है कभी भी SMD वर्क स्टेशन के बगैर नहीं लगेंगे। हम यहाँ पर सोल्डरिंग पेस्ट लगा देंगे, यहाँ पर ही लगा देंगे। जब बेस अपनी जगह के ऊपर रख के हम गर्म करेंगे तब ये अंदर वाले पॉइंट भी जुड़ जाएंगे। याद रखिए कि जब हम सिर्फ बिरूनी पॉइंट लगाते हैं उसके बाद चार्जिंग बेस की मजबूती नहीं आती, वो चंद
ही दिन में टूट जाती है। उसके बाद दोस्तों जो आपका काम करने वाला है वो ये है कि अपने चार्जिंग बेस को इसकी जगह के ऊपर रख के ये गौर करनी है कि क्या इसकी फिटिंग आ रही है हर तरफ से, आगे से भी पीछे से भी। और ये पॉइंट भी आप देखिए कि क्या पॉइंट से पॉइंट बिल्कुल सीधा बैठी हुई है। जब आप इतना कन्फर्म कर लें कि ये बैठी हुई है तब हम इससे आगे चलेंगे। अब दोस्तों हमने इन पॉइंट्स के ऊपर ज़रा सा सोल्डर लगा देना है। पहले सोल्डरिंग आयरन की टिप के ऊपर ज़रा सा सोल्डर लगाइए, उसके बाद आप इन पॉइंट के ऊपर एहतियात से फेर दें। याद रखिए कि इन पॉइंट्स के ऊपर भर कर सोल्डर नहीं लगाना, सिर्फ इतना सा लगाना है कि इनके ऊपर ज़रा सी सफ़ेदी आ जाए ताकि ये अगले पॉइंट के साथ फ्यूज़ हो जाएं, अगले पॉइंट को चिमट जाएं। जैसे कि आप देखें तो तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर लग चुका है। उसके बाद दोस्तों आप पेन टाइप कटर लें और इन पॉइंट्स के ऊपर ज़रा सा यूँ कर दें ताकि इनके ऊपर अगर कोई प्लास्टिक आ गया है तो वो साइडों पर हो जाए और इनके अंदर हल्की फुल्की चमक आ जाए। ये लें जी। उसके बाद दोस्तों आप पेन टाइप कटर को यूँ इसके नीचे रखें और थोड़ा सा इन पॉइंट्स को ऊपर को कर दें। इन पॉइंट्स को ऊपर करने का मकसद ये है कि जब हम चार्जिंग पोर्ट को इसकी जगह के ऊपर रख के दबाएँ तो ये पॉइंट अगले पॉइंट से चिमट जाएँ। ये लें, मैंने इनकी अपनी पोजीशन से मामूली सा, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मामूली सा नीचे को कर दिया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। दोस्तों अब आपने मैकेनिक की 183 सेंटीग्रेड वाली सोल्डरिंग पेस्ट लेनी है। जैसा कि अगर आप देखें तो ये मेरे हाथ में एक सोल्डरिंग पेस्ट है, इसको खोलकर हमने इसमें से थोड़ा सा पेस्ट लेना है। थोड़ा सा यहाँ से पेस्ट लीजिए और इसको इन पॉइंट्स के ऊपर लगा दीजिए। तो दोस्तों ये जो दरमियान वाले कनेक्शन वाले पांचों के पांचों पॉइंट हैं, इनके ऊपर हमने सोल्डरिंग पेस्ट लगा देना है। फैलाकर इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर मौजूद होना चाहिए, कोई ऐसा पॉइंट मौजूद नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर ये पेस्ट ना हो। और इसके अलावा दोस्तों आप इसकी जगह सोल्डरिंग वायर भी यूज़ कर सकते हो, मैकेनिक का 0.4 mm का, जो मर्ज़ी आप दोनों में से यूज़ कर लीजिए। मैं जो है पेन कटर की मदद से उसकी नोज़ल को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से तमाम पॉइंट्स के ऊपर मैं अपने सोल्डरिंग पेस्ट को कर देता हूँ ताकि बाद में मैं जब सोल्डरिंग आयरन यूज़ करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना आए। अब दोस्तों मैं सोल्डरिंग आयरन लेकर इस पेस्ट के ऊपर लगाता हूँ तो पेस्ट पिघलकर उन तमाम पॉइंट्स के साथ चिपक जाता है। मैंने ये पॉइंट थोड़े थोड़े अपनी सतह से बुलंद करने हैं, ये ऊपर को थोड़े थोड़े उठे होने चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं उठे होने चाहिए कि फोड़ा बन जाए तब वो सारे के सारे पॉइंट आपस में मिक्स हो जाए, ऐसा नहीं, बस मामूली से सारे पॉइंट इक्वली बराबर ऊपर को उठे होने चाहिए। मैं सोल्डरिंग आयरन की टिप को इस्तेमाल करते हुए जहाँ पर कम सोल्डर है वहाँ पर और लगाता हूँ, जहाँ पर सोल्डर ज़्यादा है वहाँ से उठा लेता हूँ। यूँ मैं तमाम के थोड़े से मामूली से ऊपर के उठे हुए इनको कर देता हूँ, क्योंकि इन्होंने बाद में जब मैं हीट दूंगा तो दूसरे पॉइंट के साथ फ्यूज़ होना है। अगर सोल्डर मौजूद होगा यहाँ पर तब ही अगले पॉइंट के साथ फ्यूज़ होंगे और सोल्डर बराबर होगा तब ही ये बेहतर तौर पर अगले पॉइंट से फ्यूज़ होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं सारे पॉइंट बन चुके हैं। अब दोस्तों हम MBC और ब्रश को इस्तेमाल करते हुए इन तमाम पॉइंट्स को वॉश करके नीट एंड क्लीन निकाल लेते हैं। अब दोस्तों दोबारा आप सोल्डरिंग पेस्ट लीजिए और इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर लगा लीजिए। हमने इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट दोस्तों इसलिए लगाना है, ये गर्म होने के बाद, ये पिघलने के बाद हमारी चार्जिंग पोर्ट को लग जाएं और ये दोनों पॉइंट्स आपस में फ्यूज़ हो जाएं, आपस में वेल्ड हो जाएं। तो याद रखिए दोस्तों, ना हमने सोल्डरिंग पेस्ट बहुत ज़्यादा लगाना है कि वो मेल्ट होने के बाद सारे पॉइंट्स को अपनी जकड़ में ले लें, ना ही इतना थोड़ा लगाना है कि वो काबू ही ना करे, वो चार्जिंग बेस को वेल्ड ही ना करे। तो इसलिए मुनासिब हद तक आपने लगाना है। मुनासिब हद तक ये है कि उस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर को उठा होना चाहिए, कोई उसके ऊपर उसका ढेर नहीं लगा देना, ये बात जहन में रखिए। अगर किसी पॉइंट के ऊपर ज़्यादा लग गया है तो आप वहाँ से उठा लें, अगर किसी पॉइंट के ऊपर कम लगा है तो आप और वहाँ पर लगा दें। तो ऐसे ही आपने आगे वाले तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट को रख देना है और उसके बाद पीछे वाले भी तमाम पॉइंट्स के ऊपर आपने सोल्डरिंग पेस्ट को रख देना है। जिन जिन पॉइंट्स ने वेल्ड होना है सब के ऊपर सोल्डरिंग पेस्ट होना चाहिए। अब दोस्तों चार्जिंग पोर्ट को एहतियात से किसी और तरफ ये टच ना करे, सीधी अपनी जगह के ऊपर बिठा दें। इसके पॉइंट नीचे PCB के अंदर चले जाएं और आप ऊपर से इसको दबा दें। उसके बाद दोस्तों ये जो चार्जिंग पोर्ट के पॉइंट है इनके ऊपर भी आप फ्लक्स लगा दें, क्योंकि यहाँ पर कोई फ्लक्स मौजूद नहीं है। इन पॉइंट्स ने भी सोल्डर ने मेल्ट होकर आपस में फ्यूज़ होना है, इसलिए यहाँ पर फ्लक्स होना ज़रूरी है ताकि ये प्रॉपर तरीके से वेल्ड हो सकें।
अब दोस्तों हम SMDD वर्क स्टेशन से डायरेक्ट इसके ऊपर हीट देना शुरू कर देते हैं। हीट हम फैला कर देंगे एक ही जगह के ऊपर। आपने कभी भी इसकी नोज़ल को नहीं ठहराना। बड़ी नोज़ल मैंने डाली हुई है और मैं मुसलसल इसको मूव कर रहा हूँ। इस वक्त जो है 360 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 7 के करीब हवा है। और आप देख रहे हैं कि ट्वीज़र भी मैंने पास ही रखी हुई है, क्योंकि जो ही मुझे सोल्डर मेल्ट हुआ नज़र आ गया, ट्वीज़र से चार्जिंग पोर्ट को नीचे को दबा देंगे। जैसा कि अगर आप देखें तो अब मैं इसको 2-3 दफ़ा हिलाने के बाद ऊपर से प्रेस कर देता हूं, क्योंकि सोल्डर पिघल चुका है। अब 20-23 सेकंड मैं इसको नहीं छोड़ूंगा ताकि सोल्डर एक दफ़ा जम जाए। दोस्तों उसके बाद आपने मुशाहदा करना है कि क्या तमाम पॉइंट्स ने अगले पॉइंट्स को खूबसूरती से पकड़ लिया है। जैसा कि आप देखें तमाम ने पकड़ लिया है। लेकिन अगर आपको शक हो तो आप सोल्डरिंग आयरन से यहाँ पर रीटच कर सकते हैं। रीटच का मतलब है कि तमाम पॉइंट्स को आपने एक दफ़ा सोल्डरिंग आयरन से छू देना है, ताकि अगर कोई पॉइंट अच्छे से नहीं लगा तो दोबारा फ्यूज़ आपस में हो जाएं। उसके बाद आप दोस्तों चार्जिंग बेस को MBC से अच्छे तरीके से वाश करके इसमें से सारा का सारा फ्लक्स और गंदमंद निकाल दें। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हमने अपनी चार्जिंग पोर्ट बेहतरीन तरीके से और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कंपनी ने पहली दफ़ा लगाई थी हमने लगा ली है। दोस्तों माजिद ग्राही यूट्यूब चैनल मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग और टेक्नोलॉजी का चैनल है। ये आपने वीडियो देखी है, ये उस कोर्स में से एक वीडियो है जिसके अंदर मैंने बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सिखाई है। अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता और आप एडवांस लेवल तक मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो ये पूरा कोर्स देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एंड पर मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी अगर आप कोई भी फ़ायदा इस वीडियो से हुआ है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। अगर जहन में सवाल हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। तमाम के तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ और बहुत हद तक मैं रिप्लाई भी करता हूँ। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।